दोस्तों, आपने सुना होगा 20 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। आप नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देख सकते हो, आप मैगी बना सकते हो, लेकिन वहीं अगर पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिल जाएं, तो आपको दिखा देंगे कि सिर्फ 20 मिनट में भारत और चीन का किस्मत बदल सकता है। जी हाँ, चीन के तियानजिन शहर में हुई एससीओ समिट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, वो भी सिर्फ 20 मिनट की। लेकिन मीडिया ने ऐसा दिखाया जैसे इंडिया और चाइना एक जिगरी दोस्त बन गए हैं। हैंडशेक हुआ, हंसी ठिठोली हुई और हेडलाइंस आई फ्रूटफुल मीटिंग। अब सवाल ये है कि क्या सच में ये सब फ्रूटफुल था या फिर सिर्फ फ्रूट प्लेट थी जो फोटो खिंचवाने के लिए सजाई गई थी। लेकिन असली सच तो ये है कि एक तरफ पीएम मोदी और शी जिनपिंग कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ हमारी फौज लैग पर बर्फ में खड़ी दुश्मन से आंखें मिलाई खड़ी है। तो आइए 20 मिनट की इस पूरी मीटिंग की कहानी देखते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना सच है और कितना ऑप्टिक्स। पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 1962 भारत चीन का युद्ध, जहां पर चीन ने भारत के जमीन पर कब्जा कर लिया। 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ, 73 दिन दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। 2020 गलवान क्लैश, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। ये वही क्लैश था जिसमें चीन ने भी नुकसान सहा, लेकिन अभी तक असली आंकड़े छुपा रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर आज भी चीन अपना दावा करता है। लैग यानी लाइन्स ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हर महीने तनाव की खबरें आती रहती हैं। और आयरनी देखिए, एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग हैंडशेक करते हैं और दूसरी तरफ सीमा पर भारतीय जवान खाई में खड़े ठिठुरते रहते हैं। तो गाइस, ये कॉन्टेस्ट जरूरी है ताकि हम समझ सके कि एससीओ समिट की फ्रूटफुल मीटिंग कितनी मीनिंगफुल थी। दोनों ने कहा फ्रूटफुल मीटिंग, लेकिन ये वही डिप्लोमेटिक शब्द है जिसका असली मतलब होता है कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दिखाना था कि बहुत खास हुआ। दोनों के बीच कई सारे मुद्दों पर चर्चे हुए और दोनों ने कहा कि हमारे रिश्ते के बीच किसी तीसरे देश का असर नहीं होना चाहिए, यानी अमेरिका, क्विड या रूस। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा यूएस को मैसेज था। लेकिन क्या वाकई में भारत चीन के लिए अमेरिका को छोड़ देगा? शायद ही कभी। वहीं दोनों ने सीमा सुरक्षा के बारे में बात करते हुए कहा, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। कि डिसएंगेजमेंट हुआ है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी पीएलए यानी चाइनीज आर्मी सीमा पर एक्टिव है। हैंडशेक और ग्राउंड रियलिटी में फर्क साफ दिखता है, क्योंकि दिखावा और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। वहीं कैलाश मानसरोवर के लिए सीधी फ्लाइट और यात्रा खोलने का ऐलान हुआ। ये अच्छा कदम है, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से चीन इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहा है? तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि चुनाव अगर नजदीक हो तो डिप्लोमेसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। पीएम मोदी ने सीमा आतंकवाद पर सवाल उठाया और चीन ने सपोर्ट का वादा किया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान का चीन खुलेआम सपोर्ट करता है। ये डबल स्टैंडर्ड है। वहीं पीएम मोदी ने 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए शी जिनपिंग को इन्विटेशन दिया। भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि दोनों रिवल्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप कम फोटो ज़्यादा लगती है।
वहीं शी जिनपिंग ने रोड मैप रखा, डायलॉग, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल, मल्टीलैटरल कॉपरेशन। सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली भारत की इकोनॉमी को चीन की डंपिंग प्रोडक्ट ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये सबको पता है। दोनों बोले WTO और UN फेल हो रहे हैं, लेकिन बड़ी पावर्स खुद इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करती है, फिर ब्लेम भी उन्हीं पर डालती है। और वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना चाहिए, लेकिन ड्रैगन अगर एलिफेंट की पीठ पर बैठा हो तो वो साथ नहीं, एक्सप्लोटेशन है। तो गाइस, आपने देखा कि इतने सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ, इतने सारे अनाउंसमेंट किए गए, इतने सारे वादे किए गए एक दूसरे से, दोनों देशों के बीच, कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, सीमा सुरक्षा पर साथ देंगे, इकोनॉमी को मैनेज करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मीटिंग सच में रियल था या फेक। लेकिन सच ये है कि मोदी और शी जिनपिंग दोनों ही अपने देश में पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि वो चीन से अपने रिश्ते सुधार रहे हैं ताकि चुनाव में स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि मिले। वहीं शी जिनपिंग दिखाना चाहते हैं कि भारत भी उनके इन्फ्लुएंस को मान रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपने देखा कि दोनों का एक दूसरे से मतलब है, तभी दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में मजबूती आ गई है। लेकिन ये मजबूती कितनी तह तक आई है, ये तो आने वाले टाइम में सबको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या क्या और ज़्यादा बिगड़ रहा है। दोनों लीडर्स फोटो ऑप और डिप्लोमेसी से लोगों को शांत करना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बॉर्डर पर तनाव, ट्रेड इम्बैलेंस और स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट अब भी वैसा का वैसा बना हुआ है। किसी चीज़ में कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत दोनों फिर से 7 साल बाद एक दूसरे के बहुत अच्छे वाले दोस्त बन गए हैं। लेकिन आई होप ऐसा हो, लेकिन जहाँ तक दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, इस 20 मिनट की मीटिंग में बातें तो बड़ी बड़ी हुई, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो ये ज़्यादा ऑप्टिक्स और रियलिटी कम लगता है। हैंडशेक अच्छे दिखते हैं, हंसी ठिठोली अच्छा लगता है, फोटो ऑप करवाना अच्छा लगता है, अच्छी छवि बनाना अच्छा लगता है, लेकिन असली टेस्ट तो लेह की बर्फीली पहाड़ियों पर होता है, जहां हमारे कमांडोस आज भी तैनात हैं। तो गाइस, यही था 20 मिनट का शी जिनपिंग और मोदी साहब की मीटिंग, जिसमें कई सारे मुद्दे पर चर्चे हुए। अगर ये मुद्दे अच्छे से काम किए जाएं, प्रैक्टिकली यूज हो, तो सच में अच्छा बैकग्राउंड हो जाएगा और अच्छे सिचुएशन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ दिखावा हुआ तो फिर से हमारे भारत ने चीन को एक और मौका दे दिया है धोखा देने का। तो मेरा किसी को पर्सनल हेट नहीं था, ना ही हमारे मोदी साहब को और ना ही शी जिनपिंग को। जो रियलिटी था वो मैंने बताया कि अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं और जिससे हम दोस्ती करते हैं वो पहले धोखा दे चुका है, तो हमें उसको ध्यान में रख के करना चाहिए कि ये पहले ऐसा कर चुका है तो आगे भी कर सकता है। तो मेरा ओपिनियन यही था कि भारत को आंख मूंद कर चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने पुराने समय में 1962 से लेकर 2020 तक कई सारे कारनामे कर चुका है हमारे भारत के साथ। उसके कई सारे प्रोडक्ट आए जिससे कितना सारा नुकसान हुआ, यानी कि बहुत कुछ। चीन के साथ रिश्ते जितने खराब रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत को उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, ये तो सही है कि एक और मौका दिया गया तो अच्छी बात है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, उसको ध्यान में रख के। भारत को अपनी इकोनॉमी का ध्यान खुद रखना होगा। ये नहीं कि सीधा अब अमेरिका से छूटा तो चीन पर भरोसा कर लो। भरोसा करो, लेकिन अपना इकोनॉमी ध्यान में रख के, अपना इकोनॉमी बढ़ाने के चक्कर में ऑटोनॉमी को ना खोएं। तो मेरा ओपिनियन यही था। मेरा किसी को हेट नहीं था, ना चीन को, ना भारत को, भाई मोदी साहब को, ना शी जिनपिंग को। बस ये रियलिटी था। तो अब असली सवाल आपसे है कि क्या भारत को चीन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। राम राम भाई साहब।